ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट, उसमें 47 शक्तियों की अपनी चर्चा हो चुकी। उपसंहार के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने इस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्यादवाद रूप से समझाकर अब अंत में जो है किस प्रकार से हमें अनेकांत स्वरूप वस्तु का निर्णय करके और जिनेंद्र भगवान की ऐसी सम्यक नीति का अनुसरण करती हुई जीना चाहिए, उस बात को यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव अब इन 2 कलशों में स्पष्टीकरण देते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तियात्मक आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर जो सिद्ध किया है, तो भी वो आत्मा एक ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता है। इस बात को यहाँ पर इस 264 नंबर के कलश में आचार्य देव स्पष्ट करते हैं और फिर आगे 65 नंबर का कलश भी उस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए आचार्य देव ने दिया है। देखिए 264 नंबर का कलश है। ये भक्तांबर स्तोत्र जिस लय में पढ़ा जाता है उसी लय में है ये। इत्यादि नेक निज शक्ति निर्भर सुनिर्भरोपि यो ज्ञान मात्र मयताम न जहाति भावः एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम तद द्रव्य परयय मया मयम चिदहस्ति वस्तु यहाँ पर कहते हैं इत्यादि अनेक निशक्ति सुनिर्भरोपि। जो पूर्व में अभी 47 शक्तियाँ कही गई हैं, ये सब इत्यादि अनेक निज शक्तियों से भली भांति परिपूर्ण होने पर भी यह भावा ज्ञान मात्र मयताम न जहाति, जो भाव ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ता, तद ऐसा वह एवं क्रम अक्रम विवर्ती विवर्त चित्रम, पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से अर्थात परिणमन से या रूपांतर से
अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमयम, द्रव्य और पर्यायमय चिद चैतन्य अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव यानी आत्मा यही इस लोक में वस्तु अस्ति यानी वस्तु स्वरूप से है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आत्मा भी 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है, तो वो भी एक वस्तु, वस्तुत्व गुण के कारण से उसको वस्तु कहते, अस्तित्व गुण के कारण से उसको सत कहते, द्रव्यत्व गुण के कारण से उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ऐसे एक एक गुण के कारण से उसके नाम ऐसे अनंतों रखे जा सकते हैं। पर यहाँ पर जो है ये आत्मस्वरूप की सिद्धि यहाँ पर कहते हैं आचार्य देव। हमने जो है ये इत्यादि यानी 47 शक्तियों के माध्यम से ऐसी और भी जो अनेक शक्तियों को लिए हुए है, ऐसा वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो क्रम और अक्रम रूप भावों से परिवर्तित होता हुआ और एक अपने द्रव्य पर्यायमयपने को नहीं छोड़ता है, ऐसा जो है इस स्वरूप को अपने समझना चाहिए। अब इसमें भावार्थ में जो है पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत ही सरलता से स्पष्टीकरण दिया है। देखो इसको पढ़ते अपन। कोई यह समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा, अर्थात अकेला ज्ञान मात्र ही होगा। किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है। चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्यायमय है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेक आकार होता है। क्या कहा? वह आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, उसमें क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों से अर्थात विकारों के समूह रूप अनेक आकार होता है। फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है उसे नहीं छोड़ता। उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञानमय ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ज्ञान चूंकि आत्मा का लक्षण है, असाधारण गुण यहाँ पर उसको जो सिद्ध किया गया है, अर्थात वो आत्मा का जीवत्वपना जो चैतन्य स्वभाव त्रैकालिक स्वभाव है और वो जो है सब पर से निरपेक्ष सहज रूप से वो जो स्वभाव विद्यमान रहता है। अब ऐसे अपने उस चैतन्य स्वभाव को जब ये जीव ज्ञान में क्या करता है, यानी ऐसी अनंत शक्तियों के माध्यम से ऐसी शक्तिमान आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और जब अंदर में देखता है तो ऐसे जो है उसके ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक ऐसी शुद्ध पर्यायों का प्रकटपना हो करके और फिर एक ऐसी अभेद रूप से आत्मा की अनुभूति जीव को होती है। तो ऐसा जो है फिर उसके लिए जो आत्मा सामान्य रूप से एक रूप होने पर भी विशेष पने से वो अनेक रूप है, यानी अनंत जो है उसमें विशेषताएं जो गुण बतलाए हैं वो भी क्या है, उसके माध्यम से देखो तो भी अनंत शक्तियां उसमें हैं और उन अनंत शक्तियों का भी परिणमन जैसे हो रहा है गुणों का, तो उस परिणमन से भी जो है प्रति समय नया 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 विवर्तन उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसा जो है उसमें जो है अनेक आकार एक रूप होते हुए भी वो आत्मा अपने इस प्रकार के पर्याय आदि की दृष्टि से अनेक रूप भाषित होता है, परंतु उसका असाधारण गुण जो है एक ज्ञान है और उस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं और ज्ञान मात्र भाव में ही देखो जितने भी ज्ञान में अपने लिए जो व्यवहार से अपन ज्ञेय कहते हैं और जो कर्म के उदय से होने वाले मोह राग देश आदि के भाव सुख दुख आदि के भाव वे भी वास्तव में अपने लिए एक ज्ञान मात्रता में
ज्ञात होते हुए और वो उन माने ज्ञेयों से और रागादिक या सुख दुख आदि से पृथक ज्ञान मात्र ही सिद्ध होता है। माने वो ज्ञान रूप नहीं होते कुछ भी। कौन? जितने भी जो ज्ञेय हैं, चूंकि वो ज्ञेय तो आत्मा से पृथक ही रहते हैं, और जो अनादिकाल से जीव स्वरूप को भूलकर और जो कर्म के उदय से मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं, वो भाव भी आश्रव भाव है, बंध भाव है, वो भी अपने ज्ञान स्वरूप नहीं होते हैं। तो ऐसे एक ज्ञान मात्र आत्मा को जब ग्रहण किया जाता है तो अनादिकालीन जो ज्ञेयों में और कर्म के उदयजन्य मोह राग द्वेष आदि में जो एकत्वपने की बुद्धि चली आई, जो भ्रम बुद्धि चली आई, उस भ्रम बुद्धि का अभाव होता है। क्या होता है? यहाँ अपने लिए जो आत्मा की ज्ञान मात्र सिद्धि की गई है, उसका प्रयोजन ही ये है कि जीव को अनादिकाल से आत्मा ज्ञान स्वरूप भाषित नहीं हुआ। कैसा लगता आत्मा? आत्मा ज्ञेय आदि रूप, सुख दुख आदि रूप, मोह आदि रूप, ऐसे राग द्वेष आदि रूप, ऐसे अनेक प्रकार के जो कर्मकृत भाव है, उन कर्मकृत भावों को ज्ञान में ज्ञात होने पर भी वो उस रूप ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव वास्तव में जैसे दर्पण में सब कुछ झलकते होने पर भी दर्पण अपनी स्वच्छता को, दर्पण पने को नहीं छोड़ता है, उसमें वो प्रवेश नहीं करते। परंतु क्या है कि अनादिकाल से जीव को अज्ञान दशा में मोह भाव है। देखो इसमें जो आगे का भी कलश दिया हुआ है, उस आगे के कलश में यहाँ पर इन्होंने सिद्ध किया है भावार्थ में, जो भावार्थ दिया ना इसमें, तो इसमें देखो भावार्थ में दिया है आगे 749 पेज पर है, उसी पर यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वरूपानुभव करता है, तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है। क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भेद अंतर्भूत है। माने ज्ञान कहने पर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही ज्ञान मात्र आत्मा को जानना, तो उसमें अंतर्भूत हो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ना हो, तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। कहाँ तक है साधक रूप से परिणमन? 12वें गुण स्थान तक। अंतरात्मा पंज बोलते, बहिरातम अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। तो जहां से जीव, अब चूंकि अनादिकाल से तो इसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति चल रही, तो अनादिकाल से तो बहिरात्म बना हुआ है आत्मा। क्या बना हुआ है? बहिरात्म। बहिरात्म माने क्या? जो बाहर में शरीर आदि हैं, राग आदिक हैं, सुख दुख आदि हैं, वो आत्मा से भिन्न होने पर भी, यानी अपने स्वभाव से भिन्न होने पर भी उन रूप अपने को अनुभव कर रहा है। माने बाहर के इन संयोग आदि रूप ही, कर्म के उदयजन्य भाव आदि रूप ही अनुभव कर रहा है। तो अब ये उसको बोलते बाहर आत्म। बाहर में जो अपना आत्मा नहीं है उस रूप अपने को मानना जानना, उसका नाम बाहर आत्म। और जब ये ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में पृथक श्रद्धा ज्ञान अनुभूति करके परिवर्तन करता है, वहां से अंतरात्म हो जाता है। जो अपन को प्रेरणा दी ना 6 डाला, बहिरात्मता ही जान तज अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जोनित आनंद हुजे। ये अपन को ये प्रयोग करना है। अब चूंकि अनादिकाल से जीव की वृत्ति क्या कर रहे हैं कि ज्ञान में जो परलक्ष्य है, जबकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान में पर तो व्याप्ता नहीं है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में अपना ज्ञायक आत्मा ही व्याप रहा है। क्यों? कि देखो द्रव्य की पर्यायों में द्रव्य व्यापता है, कोई पर नहीं व्यापता है। चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, कौन व्यापता है उसमें? अपना आत्मा ही अपनी गुण पर्यायों में व्यापता है। क्योंकि गुण पर्याय द्रव्यम,
अब उस अपनी पर्याय में अपन को अपना द्रव्य नहीं देख करके और ऐसे परगे आदि राग आदि कर्म के उदय के भाव आदि वो व्याप्त देखते हैं, बस ये विपरीतता खड़ी होती। क्या यहां से देखो ज्ञान में जब व्यक्ति को ऐसा, पहले तो यहां देखो बहुत सुंदर तरीके से यहां पर इन्होंने पूरा क्रम दिया है इसमें, इस भावार्थ में 265 नंबर की क्लास में। यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वरूपानुभव करता है तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है। क्या मतलब हुआ इसका? 6 ढाला में ये पूरा का पूरा इसी को उतारा है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यहाँ कह रहे हैं परम वृद्धि की परंपरा क्रमशः जब ये स्वरूपानुभव करता है तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत है। ज्ञान मात्र कहने में अकेला ज्ञान नहीं लेना है, वहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन लेना है। माने इसी में जो है आचार्य देव ने स्पष्ट किया है, ज्ञान का अपने स्वरूप के श्रद्धान रूप परिणमन सम्यक दर्शन है, ज्ञान का अपने स्वरूप के जानने रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान का अपने स्वरूप की स्थिरता रूप परिणमन सम्यक चारित्र है। काय में एक ज्ञान के भवन में ही तीनों को लिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ऐसा जब ये ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करता है और उसी में ज्ञान स्वरूप स्थिर होता है, तो यहां से इसका फिर निश्चय मोक्ष मार्ग चालू होता है। अब यहां ये कह रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः, तो सबसे पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपन को क्या लेना? सबसे प्रथम सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य, उनके स्वरूप का निर्णय करके उनके द्वारा बताए हुए तत्वों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को ज्ञान में लेकर के उसमें फिर स्वपर का भेद विज्ञान करके और फिर अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करके और उसमें स्थिर होना, ये व्यवहार से फिर इसमें निश्चय में आना है। पहले व्यवहार के माध्यम से परमार्थ का निश्चय निर्णय करना और फिर परमार्थ अपने स्वरूप का अवलंबन करके निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना, जो 6 डाला में दिया हुआ है। पहले उन्होंने जो है क्या दिया? देखो 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग सिद्ध किया। आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। ये पूरा का पूरा यहीं से उठा करके उनने लिया है। अब निश्चय का तो स्वरूप कितने बता दिया? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारत सोई। ये तो हो गया मूल मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। क्या हुआ कि अब अपन को 7 तत्वों का सामान्य और विशेष स्वरूप बताया जा रहा है। पहले तो सामान्य से जीव एक प्रकार का है, चेतन को उपयोग रूप। जीव का लक्षण पहले अपन को दूसरी ढाल में दिया है। चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सब जीवों की सदा काल। अब यहाँ ये हो गया सामान्य से जीव का स्वरूप। अब पर्याय में अनादिकाल से जीव क्या है? अपने स्वरूप को भूलकर, ऐसे स्वरूप को भूलकर ताकू न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निष्पहचान, यहाँ से बहरात्मा। तो अब अपन को वहाँ 6 ढाला में जो तीसरी ढाल है, तीसरी ढाल में पहले तो 7 तत्वों का स्वरूप जीव अजीब तत्व आश्रव बंधरु सम्मर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो। पहले तो सामान्य से 7 तत्व बता दिए। अब बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। अब ये क्या हो गया? अब जीव के पर्यायार्थिक नए से भेद बताया जाए। द्रव्यार्थिक दृष्टि से तो जीव एक ही प्रकार का है,
ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जब तक जीव नहीं समझे तब तक क्या एकांत से अपने को चेतन चेतन स्वरूप अपने क्या करके विकल्पों में और गुणस्थान प्रमाण अभी पर्याय में कौन से गुणस्थान में अपन स्वरूप का अवलंबन करके गुणस्थान बनते हैं, और वो तो पर्याय में स्वरूप का ग्रहण करके अभी पर्याय में सम्यक माने अंतरात्मा बन करके स्वरूप की साधना तो की नहीं, और अपने को सिर्फ शुद्ध शुद्ध मान करके जो अकेला विकल्प करता रहे तो वो तो उसके जीवन में साधना होती नहीं। जैसा द्रव्य स्वरूप है वैसा पर्याय का भी उसके अनुरूप परिणमन होवे तो वो जो है दोनों का सुमेल बन करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती। अभी इसके बाद उपाय उपेय तत्व बताने वाले, ये तो बताया वस्तु स्वरूप। अब वस्तु स्वरूप की सिद्धि उपाय और उपेय तत्व में जब तक नहीं करोगे तब तक अपना प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होता है। ये दो इन्होंने जो है परिशिष्ट लिख करके दो अधिकार क्यों लिखे, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि पहला अधिकार, और दूसरा उपाय उपेय अधिकार में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि। माने पर्यायार्थिक नए से जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा गुण स्थान प्रमाण और मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं करोगे तो अकेले मात तत्वों की जानकारी करने से काम नहीं चलेगा। क्या भाई, मोक्ष मार्ग काय में होता है, मोक्ष मार्ग पर्याय में होता है, और मोक्ष काय में होता है, मोक्ष पर्याय में होता है। तो काय के अवलंबन से होता है, वो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होता है। अब दोनों का सुमेल है, अब दोनों का सुमेल नहीं बनाओ तो या तो एकांत से अपने द्रव्य 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 स्वभाव की बातें करत रहो, और या फिर अकेले देखो छेड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये टोडरमल जी के ये सारी परिस्थितियां ज्ञान में थी, तो उन्होंने जो है सातवां अधिकार जो जीव जैन है जिन आज्ञा मान रहा है व्यवहार से फिर भी वो जैन नहीं है परमार्थ से, उनको उनके भ्रम बताए, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी। तो अब ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है, क्या नहीं आता है कि जैसा अपना द्रव्य स्वभाव है उसके अनुरूप पर्याय अगर नहीं ढले उससे अभेद होकर के, तो अब पर्याय में अपना जो अनादिकाल से जीव भ्रमित है दुखी है अब उसकी सिद्धि नहीं होती। तो या तो क्या करते हैं, निश्चयाभासी को क्या लिया, व्यवहाराभासी को क्या लिया। जो टोडरमल जी ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब लिख रहे थे तो उसके मंगलाचरण में ये बातें ली उन्होंने। सबसे पहले कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। कोई आत्मा को द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मान करके स्वच्छंद होकर के पर्याय में शुद्धता का विवेक ही नहीं रखते। और कोई क्या करते हैं, कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता। कोई बाहर के जो निमित्त आदि हैं उसके आश्रित जो अपने शुभ भाव हैं ऐसे उन पराश्रित भावों को ही मोक्ष मार्ग मान करके वो भ्रमित हो रहे हैं। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता, उसको सिर्फ अकेले सहचरभूत अथवा पूर्वचरभूत जो तुम्हारे लिए व्यवहार था उसी को मोक्ष मार्ग मान करके उसी में संतुष्ट हो गए। और तीसरे उभयाभासी क्या कर रहे हैं, कोई व्यवहार नए निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। क्या कर रहे वे, कोई जान रहा है कि निश्चय को मार्ग अलग है व्यवहार को मार्ग अलग है, निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग है। अरे कहते भैया ये मूढ़ता है तेरी। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। अरे उसी निश्चय की भेद व्यवहार है, व्यवहार कोई अलग नहीं है। एक ही वस्तु को अभेद रूप से देखना अने सामान्य रूप से देखना वो निश्चय, और उसी को क्या है दूसरे पक्ष से देखना पर्याय से देखना गुण भेद से देखना वो व्यवहार। तो वो व्यवहार भी उसी अभी एक ही वस्तु का भेद है, वो दो वस्तुएं अलग अलग नहीं है वो। तो कोई क्या कर रहे हैं, कोई व्यवहार नए निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। निश्चय को मार्ग अलग है व्यवहार। अरे भाई उसी निश्चय स्वरूप का अवलंबन करके पर्याय में अभेद परिणमन करना वो ही मोक्ष मार्ग है, दो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जब तक ऐसा जीवों को निर्णय होकर के पर्याय में स्वरूप अवलंबन से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती तब तक भ्रमित हैं। और कहते हैं तो इस प्रकार से ये जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। कारण माने निमित्त आदि देव शास्त्र गुरु आदि सात तत्व आदि का निर्णय, ये सब क्या है, उपचार है।
जब आप निश्चय की सिद्धि करो तो उसको उपचार कहेंगे, और सिद्धि नहीं करो तो कुछ नहीं है फिर। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अब तब तक ये आचार्य देव ने अलग से परिशिष्ट क्यों लिखा? समय सार तो पूरा हो गया आचार्य कुंद देव का। अमृत चंद आचार्य देव को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? उनको लग रहा होगा ना, क्योंकि ये तो आचार्य कुंद से 1000 वर्ष बाद हुए हैं, तो उस समय लोगों को देखा होगा, वातावरण के ये तो सब समय सार के स्वरूप को समझे ही नहीं जैसा। लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? तभी तो उनने लिखा है। तो फिर उनको परिशिष्ट लिखाए कि भैया वस्तु ऐसी नहीं है, अकेली द्रव्य स्वभाव रूप नहीं है, अकेली पर्याय स्वभाव रूप नहीं है, दोनों मय वस्तु है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्यो, दोनों अनन्य अतद्भाव रूप भेद भी है और उसमें अभेद भी है। अब जब तक ऐसा नहीं समझे ये, तब तक अब उसके जीवन में वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रांति दूर नहीं होती। और वस्तु स्वरूप की भ्रांति दूर नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे होगी? अपने स्वरूप को ग्रहण करके पर्याय में अभेद हो करके, जो यहाँ बार बार कह रहे कि जब आप अपने उस द्रव्य स्वरूप का पर्याय में अभेद हो के अनुभव करता है जीव, तब उसमें द्वैत नहीं भात, द्वैतम न प्रतिभाति। अनुभव के काल में फिर क्या होता है? फिर दो भाषित नहीं होते, एक अभेद, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल भेदाभेद नित्यानित एकानेक न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। देखो भाई क्या कहा, अनादिकाल से जीव पहले तो क्या है? पर्याय मूढ़ है, दिग्विमूढ़ है, वस्तु तत्व का निर्णय ही नहीं है। जो पर्याय प्राप्त मिलती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, उतना ही मात्र अपने को मान करके संत उसी पर्याय की व्यवस्था में रात दिन लगा रहता है। और यहाँ अभी भी तत्व ज्ञान करके वो पर्याय की मूढ़ताओं में ही अपने पूरे जीवन को लगाएं, तो इसको पढ़ने से फायदा क्या हुआ? क्या कहा? अकेला मात्र जानकारी करने के लिए नहीं है ये स्वरूप। काय के लिए है? जीने के लिए है ये। अपने को अनादिकालीन ये मोह की जो अनादिकालीन वृत्तियां हैं, उससे हट करके अपने को ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा अंदर में देख करके उसका अनुभव करते हुए स्वाश्रय से जीवन जीना। और फिर गुणस्थान प्रमाण जो सहचरभूत कसाएं रह जाती हैं, समझ रहे हैं ना, साधक के जीवन में, उनको भी क्रम क्रम से स्वरूप की लीनता ये दे रहे हैं ना। इसमें अपन पढ़ रहे क्या दिया इसमें कि पहले तो व्यवहार की परंपरा से परमार्थ तक पहुंचो आप। पहले तो पूरा का पूरा जब तक तत्व निर्णय करके अभेद स्वरूप का अनुभव नहीं हो, तब तक आप व्यवहार में, आप जिस व्यवहार से, जो टोडामल जी ने लिखा है मोक्ष निश्चयाभास के प्रकरण में जो दिया है, उनने क्या दिया कि किसे कहते मोक्ष मार्ग? जिस श्रद्धान से क्या हो गए? वीतरागता की सिद्धि हो, वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार के जानने से वीतरागता की सिद्धि हो, उस प्रकार का जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार के आचरण से वीतरागता की सिद्धि हो, वह आचरण सम्यक चारक है। प्रयोजन क्या है? वीतरागता, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, वीतराग विज्ञानता के अलावा और है क्या सुख शांति का उपाय? तो अब अपन को जिस तरीके से समझने से अपन को परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति होवे, और जिस प्रकार से राग द्वेष का अभाव होकर स्वरूप की स्थिरता होवे, वैसा जानना, मानना, आचरण करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब तुम क्या जान रहे? तुम देखो, जब भी आप इस मार्ग पे आओगे तो आपको फिर जो लिखा हुआ है वो ही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और क्या होगा कि आपको 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय करके परद्रव्य अपने को ज्ञान के मात्र गेय हैं, बिना अपने हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, मात्र ज्ञान के गेय हो। कौन? सब परद्रव्य जितने भी हैं, वे अपने लिए उनसे कुछ ना मिलता है, ना अपने हैं, ना अपना वो कुछ लेते हैं। तो उनमें राग द्वेष मोह नहीं करना परद्रव्यों में। अब जो अनादिकाल से स्वरूप को भूलकर पर में अपन मूर्छित होके जो मोह के भाव कर रहे थे, वे हे है। क्या करना है? वे हे हैं। काय से हे हैं? स्वरूप को ग्रहण करके, अकेले विकल्पों में हे नहीं। हे काय से होंगे? अपने को अपने रूप ग्रहण करके मोह का त्याग करना, वो हे होगा। और अपने में ही स्थिर होकर के राग द्वेष का अभाव करना, वो
वो राग द्वेष हे हुई आश्रव भाव, उसमें अटकना नहीं, अपने में ही लगे जुड़े रहना, वो बंध तत्व का भाव। अब तुम इधर समझ लो कि अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन रूप है, पर से बिल्कुल पृथक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्म तत्व का परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व परद्रव्यो, ऐसा समझ लिया। और पर्याय में 24 घंटे पर ही में लगे रहो, उपयोग लगाए रहो, तो क्या हो गया कि अकेले तोता रटंत बातें हो गई। क्या करना कि अंदर में अपने चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र नहीं है, तो उसका अवलंबन करके उसकी अनुभूति प्रतीति करके 24 घंटे उसी रूप जीना। सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि कहीं भी रहे, अब क्या करता है? वो अपने को चिन्मूर्त अनुभव करते हुए जीता है। उपयोग में कदाचित बाहर में भी वृत्ति जा रही है, परंतु अभिप्राय में ज्ञान में एकमात्र अपने स्वरूप के अलावा एक परमाणु मात्र अपना नहीं। जो दृष्टांत दिया ना टोडरमल जी ने गुमास्ता का, गुमास्ता काम बाहर में कर रहा है सेठ के यहाँ, परंतु अभिप्राय व ज्ञान में क्या चल रहा है? एक परमाणु मात्र भी इसमें अपना कुछ नहीं है। ऐसे ही परद्रव्यों में, उनके द्रव्य गुण पर्याय आदि में किंचित मात्र भी इस आत्मा का कुछ नहीं है। ऐसा वो निरंतर जानते हुए, एकमात्र अपने आत्मा को ही अपना स्वरूप जानते मानते हुए उसमें स्थिरता करते हुए जी रहा है। जैसे वो गुमास्ता उपभोग तो अपने घर पे जो भी उसका माल है उसका करता है, उधर उसके माल का नहीं करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि क्या करता है? उपभोग तो अपने चेतन स्वरूप आत्मा का करता है। बाहर में तो एक मजदूरी है, उसकी मजबूरी है। वो कौन सी प्रवृत्ति? उसकी कमजोरी के कारण से मजदूरी उसकी मजबूरी है। नौकरी कर रहा है वो तो स्वेच्छा से कर रहा है, आनंद से कर रहा है, कि उसकी मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रही है उसको। परद्रव्यों की तरफ जो प्रवृत्ति चल रही है वो उसकी मजबूरी और मजदूरी है। मूल में तो अपना व्यापार तो अपने स्वरूप में ही, अपना मूल में अपना स्वरूप ही अपना स्व है, और अपने स्वरूप का व्यापार उसमें ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करना, ये अपना जीवन है। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से वस्तु तत्व को ऐसा अनेकांतात्मक समझकर पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव का ग्रहण करके जब तक उसमें पूर्ण लीन नहीं हो जाता, तब तक विवेक रख करके 24 घंटे सावधानी पूर्वक जीता है। ये कह रहा है पराकाष्ठा जब तक नहीं आ जाए परमार्थ की, तब तक सावधान रह करके 24 घंटे। और गुणस्थान प्रमाण निर्वृत्ति जो अपन पढ़ते हैं, सम्यक, पहले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी हुए बहुरिद्र चारित्र लीजिए। कौन सा चारित्र? लेना तो है निश्चय चारित्र, पर बिना व्यवहार के निश्चय चारित्र नहीं आता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए, तो एक देश और सकल देश ये किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? ये श्रावक और मुनिराजों के आचरण के ना। तो अब चूंकि जिन बाह्य संयोगों से, निमित्तों से आपका 24 घंटे उपयोग उसमें भटक रहा है, तो बुद्धिपूर्वक अनावश्यक उन संयोगों का परिग्रह आदि का त्याग करो, हिंसा आदि का त्याग करो, कि भैया इनकी हमें जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जिंदगी है, इतने हम पागलपन में बिना प्रयोजन के अपनी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हैं? इसमें नहीं आ रही समझ है? देखो जितने भी ज्ञानी हुए हैं पूर्व में, चाहे विद्वान हुए हो चाहे मुनिराज हुए, उन्होंने इस पूरे संतुलन को कभी बिगाड़ा नहीं है, कभी खींचातानी नहीं की है, कभी कोई पक्षपात में नहीं पड़े, कभी कोई इस प्रकार से उन्होंने संप्रदाय खड़े नहीं किए। कौन से? कि हम निश्चय वाले हो, कि हम व्यवहार वाले, के तुम फलाने वाले, के ठिकाने वाले। एक होई त्रयी काल में परमारथ को मन। मोक्ष मार्ग सदा काल एक ही था। कौन सा था? कौन सा था? देखो कौन सा था? मोक्ष मार्ग में मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय धरे। कौन सा मोक्ष मार्ग है? दोनों मोक्ष मार्ग हैं, पर एक सहचर भूत है, निमित्तादि रूप है, एक परमार्थ स्वाश्रय रूप है, पर ऐसे ही उनका सुमेल है। इसलिए दोनों, ऐसा नहीं कि एकांत से अकेले हमें तो निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए, हमें व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो क्या चाहिए?
हमारे लिए तो अनार का रस चाहिए, हमें छिलका विलका बदवे गुठली गुठली कुछ नहीं चाहिए। मिल जाएगी कि नहीं? हमें तो आम का रस चाहिए, हमें उसकी गुठली छिलके मिलके से कोई लेना देना नहीं। जब भी सिद्धि होती है तो ऐसे ही होती है, व्यवहार पूर्वक ही निश्चय की सिद्धि होती है, वो बिना व्यवहार के परमार्थ की सिद्धि होती नहीं है। अब जब तक ऐसा दोनों का संतुलन नहीं बनाएंगे तो खेचातानी करते रहो, या तो कोई व्यवहार ही व्यवहार की अकेली करते रहो, खेचातानी लगे रहो वही में रात दिन, और या फिर कोई अकेले निश्चय निश्चय की बातें करते रहो शुष्क ज्ञान की। हम तो शुद्ध आत्मा ही हैं, हम तो शुद्ध आत्मा ही हैं बस, और पर्याय में उसको ग्रहण करके परिणति में वितरागता प्रकट ही नहीं करो तो क्या होना है? ओभयाभासी क्या करता है? एक तरफ तो निश्चय निश्चय की अकेली, बस मैं तो वही हूँ, पर्याय में ग्रहण करती नहीं, और एक तरफ फिर व्यवहार में पूरा आकंठ डूब जाता है, बस यही करना तो दोनों ग्रहण कर लेता है। इसको भी अच्छा मानता और शुद्ध स्वरूप की बातों को अच्छा। देखो ओभयाभासी क्या करता है? निश्चयाभासी जैसी तो अकेले अपने को शुद्ध बुद्ध विचार कर लेता है बैठ करके, बस अकेला हो गया निश्चय। और व्यवहार में जो व्यवहाराभासी उसको उच्च हित रूप मानता है, ऐसे व्यवहार के कार्यों में भी उपादेय बुद्धि रख करके प्रवृत्ति करता है, ये हो गया ओभयाभासी। दोनों का सुमेल तो जब निश्चय को अपना द्रव्य स्वरूप जानकर और उसका अवलंबन करके पर्याय में जितना जितना उसका श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप आचरण करता है, ये इसका नाम मोक्ष मार्ग है। अकेली मात्र विकल्प करके और अपन निश्चय वाले हो गए, ऐसा निश्चय वाला नहीं होता है। निश्चय व्यवहार दोनों का एक साथ परिवर्तन होता है। तो ये स्थितियां अपन देख रहे हैं आज वर्तमान में, और ये स्थितियां टोडरमल जी ने देखी होंगी जब उनको ये जीएनओ के तीनों आभास लिखे उनने। सुतभवन दीपक में 4 आभास लिखे, अनुभयाभास भी लिखा। या तो क्या कर लो, सर्वथा दोनों को एक ही मान लो निश्चय व्यवहार को, तो क्या हो गया? अनुभयाभास। सर्वथा दोनों को अलग अलग कर दो तो उभयाभास, और या अकेले निश्चय को ही मानो तो निश्चयाभास, और अकेले व्यवहार ही को मानो तो व्यवहाराभास। कथनचित वस्तु सामान्य रूप है, कथनचित वस्तु विशेष रूप है, कथनचित वस्तु उभय रूप है, और कथनचित वस्तु अनुभय रूप है। सर्वथा नहीं। अगर द्रव्य पर्याय को दोनों को एक ही मान लो सर्वथा, तो फिर वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। या सर्वथा दोनों को अलग अलग मानते रहोगे, पर्याय अलग ही है सर्वथा और द्रव्य स्वभाव अलग ही है, तो दोनों अनन्य रहे सदा। ये आचार्य कुंद को क्यों लिखना पड़ा? पंचास्ती काय में 12 और 13 नंबर की गाथाएं जो लिखी हैं, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। और आगे गुण का भी ऐसे किया, द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिना द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। कथनचित गुण और द्रव्य स्वभाव अतद्भाव रूप अलग अलग भी हैं। कैसी हैं? कथनचित गुण विशेषताएं हैं और द्रव्य उन विशेषताओं का अखंड पिंड है। तो कथनचित वो अलग अलग भी हैं और कथनचित एक भी है। तो अब जब अपन विवक्षाओं से कहेंगे तो कथनचित चूंकि द्रव्य उन्हीं गुणों का अखंड समूह है, तो कथनचित वो क्या है? द्रव्य स्वभाव अभेद स्वभाव अलग है और भेद स्वभाव गुण अलग है। क्या है? गुण, जब गुणों के विचार करेंगे तो अब वो अलग दिखेंगे ना, अनंत गुण अलग दिखेंगे अपन को, अलग धर्म दिखेंगे, और द्रव्य सामान्य रूप से द्रव्य अभेद अलग दिखेगा। तो कथनचित द्रव्य, कथनचित गुण भेद, और कथनचित दोनों उभय ज्ञान में दोनों देखो, सामान्य विशेष दोनों दिखेंगे, और कथनचित एक दूसरे में क्या दिखेगा? एक दूसरे में। कैसे एक दूसरे में? भाई गुणों को अलग निकाल दो। जैसे मान लो अपन ने क्या बनाया, एक गाड़ी बनाई, और गाड़ी में अपन ने इतनी इतनी चीजें, पहिए हैं, धुरा है, ये है, वो है, सब भेद प्रभेद सब है उसमें। चलो अब अपन ने जो है वो गाड़ी काहे की, गाड़ी किसे कहते हैं? पहिए को गाड़ी कहते हैं, धुरों को गाड़ी कहते हैं। क्या है? सबका अखंड स्वरूप गाड़ी है ना। तो अखंड गाड़ी और खंड उसके अंग है गाड़ी के। अब दोनों को भी सामान्य विशेष देख सकते हो, सामान्य भी देख सकते हो, विशेष भी देख सकते हो, उभय देख सकते हो। और कथनचित दोनों को क्या देख सकते हो? जो उसके अंग है वो ही गाड़ी है, और जो गाड़ी है वो ही उसके अंग है। दोनों अनन्य है। क्यों? कि एक दूसरे मय है ना,
कि अलग अलग है? एक दूसरे मय है वो तो ऐसा कथनचित दोनों एक दूसरे मय, सर्वथा अगर एक दूसरे दोनों एक ही मान लो तो अभी क्या हो जाएगा? ये अनुभयाभास हो जाएगा। दो को नहीं माना तुमने, इसलिए कथनचित चारों को लेना है। किसको लेना? चारों को। सामान जितने भी विरोधी धर्म है उन सब में लगा लेना है। अनंत इस प्रकार चतुष्ट इस चारों का बनेगा सब में। क्या क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए गुण पर्याय है और द्रव्य है, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण पर्याय कथनचित भिन्न अलग है और द्रव्य कथनचित अलग है। द्रव्य स्वभाव हो गया ना, तो द्रव्य स्वभाव अलग है, गुण पर्याय अलग है, हो गया ना। तो निश्चय यानी गुण द्रव्य माने कथनचित अलग अतद्भाव रूप भेद और गुण पर्याय अलग। तो क्या हो गया? दो चीजें हो गई, सामान विशेष। अब दोनों को एक साथ देखो, अभी तो अलग अलग देखा अपन ने नए से, तो दोनों को अलग अलग देखा तो द्रव्य स्वभाव देखा जब, तो क्या हुआ अपन को? फिर भेद नहीं दिखे अपन को। जब अपन ने द्रव्य स्वभाव देखा तो भेद नहीं देखे, गुण है गोल नहीं किए। और जब गुण पर्यायों को देखा तो द्रव्य स्वभाव को गुण कर दिया, तो अब ये कथनचित दोनों हो गए। अब जब अपन दोनों को एक साथ देखो अलग अलग, तो क्या होगा? दोनों दिखेंगे, गुण पर्याय अलग देखेंगे, द्रव्य स्वभाव अलग देखेगा। और कथनचित जब अपन दोनों को एक दूसरे मय देखें, गुण पर्याय को अलग कर दो तो वस्तु कोई है ही नहीं है, और वस्तु को अलग कर दो तो गुण पर्याय भी कोई वस्तु रहती नहीं है, इसलिए कथनचित दोनों एक दूसरे मय। क्या कहा? एक दूसरे मय। इसके लिए हमने एक दृष्टांत कपड़े का दिया है। उसमें काय में वो जो सुतभवन दीपक है उसमें चारों आभासों को समझाने के लिए कपड़ा जो है, कपड़ा काय का बना हुआ है? सामान्य से कपास से, ठीक है ना। काय से बना है कपड़ा? कपास से। विशेष से काय से बना है? कपास को दे दो बन जाए कपड़ा। ताने बाने क्या बनाए उसके ताने बाने खड़े, बाने माने आड़े। जैसे खाट बुनते ना, खाट तो पहले उसमें अपन खड़े ऐसे लगाते और फिर उसमें आड़ियाँ लगाते, तो ताने बाने, तो वो क्या है? कथनचित ताने बाने हैं। और कपड़ा को अपन को देखेंगे तो कपास से बना हुआ है, ताने बानों से बना हुआ है। अब अपन विचार करो कि वो दोनों कपास अलग कर दो तो ताने बाने है कोई चीज, ताने बाने निकाल दो तो क्या वो कपड़ा जो है उस अकेले कपास से बन सकता है? तो कथनचित कपड़े में दोनों है। कौन से दोनों हैं? सामान्य से कपास भी है और विशेष से ताने बाने भी है। अब वेद कपड़ा जो है तो कहते हैं कि वो ये कपास और ताने बाने सर्वथा अलग हैं और कपड़ा अलग है। क्या है? तो कहते दोनों अनन्य। कैसे दोनों अनन्य? कि जो कपास और ताने बाने हैं वही कपड़ा है, और जो कपड़ा है वही ताने बाने और कपास है। दोनों को अनन्य देख सकते हैं ना। अनन्य जानते हो? अनन्य माने सर्वथा अलग अलग नहीं, उनमय। कपड़े को उनमय और उनको कपड़े मय ऐसा देखना, सर्वथा नहीं, कथनचित। तो ऐसा जान करके जब अपन ऐसे ही वस्तु स्वरूप जो है जब अपन अनेकांतात्मक रूप में समझते हैं तो सामान विशेष उभय अनुभय पूरी वस्तु ऐसी। और अनुभव के काल में ये तो समझने के लिए चार भेद हो गए, पर अनुभव होता है जब क्या होगा? जब अपन कपड़े पहन रहे हैं, जो भी पहने हैं जागट को, तो काय का पहने अपन? कोई विकल्प नहीं है, उसका आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही अपन बोल दे ना काय का कपड़ा है? खादी का, तो उसमें अपन को क्या दिख रही है? खादी दिख रही है। पर उसमें ताने बाने बने हुए, पर वो कुर्ता आदि बना हुआ है। तो उस तरीके से अपन अभेद रूप से उसका अनुभव करते। तो ऐसे ही जब अपन आत्मा को अखंड रूप से निर्विकल्प होकर अनुभव करते हैं तो ये सारे भेद उसमें क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, निर्विकल्प होकर वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आती है। अब कोई ना बाहर के विकल्प है ना अपना विकल्प है, बस उसका अखंड वस्तु का आनंद लिया जा रहा है पर्याय में। तो ऐसा अपन को जब तक ये स्यादवाद रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके पर्याय में उस द्रव्य स्वभाव का क्रमशः ग्रहण करके ये दे रहे, इसको भी अपन पढ़ेंगे आगे क्रम से। बहुत 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 मर्म समझने लायक है कि जब तक वो व्यवहार की पराकाष्ठा और निश्चय की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाए
व्यवहार की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे तो परमार्थ की सिद्धि नहीं होती, और परमार्थ की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे तो अपने लिए उपेय तत्व की सिद्धि नहीं होती। अपना जो प्रयोजन पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत, वो सिद्धि नहीं होती। तो ऐसा अपन को जो है यहाँ पर ये उपसंहार के रूप में आचार्य देव ने स्यादवाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की, और आगे जो है अब इसके बाद उपाय उपेय तत्व से साधक भाव और साध्य भाव, दोनों वास्तव में क्या है, ये दोनों भाव एक ही वस्तु स्वरूप के हैं, दो अलग अलग वस्तुओं के नहीं, एक ही वस्तु में इस प्रकार से साधक भाव और साध्य भाव होता है। अब वो आगे क्रम से सिद्धि करेंगे। तो एक एक अपन को ये आचार्यों ने जो गाथाएं लिखी हैं, जो अपन को टीकाएं लिखी हैं, जो कलश लिखे हैं, इन कलशों में अपन अपने अंदर में क्या अपन इसको पकड़ पा रहे आचार्यों के भाव को, अभिप्राय को, वो क्या बताना चाह रहे हैं, और अपने जीवन में क्या उस प्रकार से अभिप्राय में कहाँ कहाँ भ्रांति चल रही, वो निर्णय करेंगे, तभी जाकर के अपना मिथ्यात्व गलेगा। और अगर अपन वो घड़ियाल बैल जैसी दशा है कि भैया ये तो अपने बस की नहीं है, और क्या कर दिया, ताकत लगाना बंद कर दिया। घड़ियाल बैल होता ना, ताकत तो बहुत होती उसमें, वो क्या करता है, वो गलत गर्दन नीची करके अब तुम कितना ही मारते रहो, कुछ भी करते रहो, वो ताकत लगाते ही नहीं है। ऐसे ही जो लोग समझने में बुद्धि नहीं लगाते कि भैया जो अपने बस की नहीं है समझो, तो अब समझ लेना कि उसका कल्याण का मार्ग गया। कभी भी अंदर में ऐसा विचार नहीं लाना, क्या नहीं लाना, कि हम इसको समझ नहीं पाएंगे। जब जानवर बिना पढ़े लिखे असंख्यातों स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं तो भी समझे नहीं होंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने को ये नहीं समझना कि हम नहीं समझ पाएंगे। अरे तुम समझ के पिंड हो, तुम्हारे ज्ञान में तो एक समय में सारा विश्व पूरा एक समय में लोकालोक त्रिकालवर्ती पर्याय सब एक साथ ज्ञात हो सकती हैं, पर जरूरत है तुम्हें अपने ज्ञान को जगा करके मुरझाई ज्ञान लता अंतर्बल से खिलाने की जरूरत है। ऐसापन जो है वास्तव में ये आचार्यों के द्वारा बताया हुआ वस्तु स्वरूप समझकर और फिर स्वरूप अवलंबन से उपाय तत्व मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की सिद्धि करने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसी आचार्यों की मंगल भावना है। अभी की अपनी चर्चा यहीं से मंडल के मंत्री महोदय श्री देवेंद्र जी आइए, वेस्ट के मंत्री महोदय श्री